घर में बात बनी, स्वामी जी के लिए 5 लाडू बनाने थे, उन्होंने 5 लाडू अलग से बनाए और उनके पूर्वाश्रम के कुछ गुरु थे, उसी लाइन पर साथ में आगे कुछ रहते थे, उनके लिए भी कुछ लाडू बनाए। दूसरे दिन स्वामी जी के दर्शन के लिए जब आए तब स्वामी जी का कुछ सौंदर्य और स्वामी जी की श्रीमूर्ति कुछ अलग सी आनंदित उनको लगी। उस दिन उनकी मूर्ति देख के उनका मन कुछ अलग सा ही भाव विभोर हो गया, क्योंकि ईश्वर ऐसा एक कृपालु है कि वो जीवों की अधिकार भूमि को समझता है। और उस दिन स्वामी श्री चक्रवर्ती भक्तजनों के साथ बैठे हुए थे, कुछ सामने बैठे भक्त भी थे, और स्वामी को देख के उनको ऐसा भाव उनमें जग गया। उन्होंने सोचा कि बस आज के ये जो लड्डू लाए हैं तो सभी के सभी हम आज के दिन स्वामी जी को अर्पण करें, हमारे श्री गुरु के लिए हम कल दूसरे लाडू लेके जाएंगे। भाव होता है। जब उन्होंने ये भाव मन में आया तो स्वामी जी के सामने जितनी वो टोकरी में लाए थे लड्डू, सब के सब स्वामी जी के श्री चरणों में रख दिए। स्वामी जी ने कहा, नहीं, ये सब मेरे लड्डू नहीं है, इनमें से खाली 5 ही मेरे हैं। तो भाव और भी बढ़ गया। हमने तो घर पर ये बात छेड़ी थी, स्वामी जी ने जान लिया वो तो अंतर्यामी है, तो हम वो तो प्रभु सर्वज्ञ है ना, वो तो हमारी मन की भावना को समझता है, वो क्रिया जान मनोधर्म जान है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि क्रिया जान और मनोधर्म जान है, वो तो इस बात को समझते हैं। और स्वामी जी ने कहा कि नहीं भाई, हम ये सब लड्डू नहीं लेंगे, हमारे जो 5 है हमारे लिए रखो, बाकी आपने जो सोचा है वो करो। अचंभे में पड़ गई। हमने तो बाहर बोला था, यहाँ कैसे समझ आया। स्वामी जी के दर्शन के उपरांत तो वो 5 लाडू लड्डू समर्पित करते हुए जब वो उनके श्री गुरु के पास गई, उनके गुरु के पास गई, भोली भाली थी, उन्होंने पिछली बात बोल डाली उनके सामने जो नहीं बोलनी चाहिए थी। भोली भाली की वजह से उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आते आते स्वामी जी के दर्शन के लिए भी गए, तो स्वामी जी को हम पूरी की पूरी टोकरी समर्पित कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया आपकी हिस्से की। उन्होंने बोला, नहीं, मेरा अपना हिस्सा इतना ही है, बाकी आप उनको संभालो। वो गुरु जो थे वो कोई अलग सोच के थे, उन्होंने छठ से पैर से उस टोकरी को ठोकर मार दी और कहने कि जाओ, आप उनके भक्त हो, उनके पास जा रहे हो तो सब उनको दे दो, मुझे नहीं चाहिए। कभी कभी देखो ऐसी बात हमारे में जीवन में भी कभी आती है जिससे हमारी श्रद्धा डामाडोल इधर उधर हो रही। जब तक हम ज्ञान दृष्टि से आगे नहीं देख पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसके बारे में हमारे पास ज्ञान दृष्टि हो तो उसको परख सकते हैं। उन्होंने उस माता बेटी ने सोच लिया और समझ लिया कि चलो भाई चलो उठो, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। देखो कहाँ स्वामी जी है, कितनी प्रेम के साथ बोल रहे थे, कितनी प्यार के साथ समझा रहे थे। और ये देखो अक्कड़ी की, हमने तो खाली बात ये छेड़ी थी कि हम आपको भी लाए, उनको भी थे, लेकिन इतने बड़े उन्होंने इस बात को ऐसा सोचा। बात तो समझने की थी, लेकिन उसने कुछ अलग समझा। इसका फलस्वरूप रिएक्शन इसके मन में क्या आ गया, ठीक है भाई, स्वामी जी ठीक है, वो गलत है। दूध का दूध और पानी का पानी, ये ज्ञान दृष्टि के बगैर आपको नहीं पता चलेगा। जब तक ये ज्ञान दृष्टि से हम
उसको नहीं परख सके तब तक उस फलस्वरूप क्रिया का आनंद हमें नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए ये विधि भावातीत अनुष्ठान हमने जानना चाहिए। उस विधि भावातीत अनुष्ठान को समझना चाहिए कि कैसे हम उसको निखरे, कैसे हम उसको परखे, कि जिसके कारण हम अटूट श्रद्धा के साथ निश्चयात्मक रूप से उसी विधि में निश्चयात्मक रूप से रहे। क्योंकि आमतौर पर हम जब कंफ्यूज हो रहे हैं, ये करूं या वो करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, ये ठीक है कि ये ठीक है, तो आपकी विधि बुद्धि के, ज्ञान के निश्चयात्मक रूप में निर्धारित नहीं है। जिसके कारण जब तक आप उस विधि को, उस क्रिया को निश्चयात्मक रूप से नहीं कर पाओगे तब तक ऐसा होता ही रहेगा। तो फिर ना रहोगे घर के, ना रहोगे कहां के। इसलिए विधि का अनुपान और अनुष्ठान का, भाव का अनुष्ठान, इन दोनों का मेला जोला रखने के लिए बुद्धि निश्चयात्मक रखते हुए आपकी विधि ईश्वर के लेखी में, ईश्वर के समर्पण में समर्पित होने के लिए विधि भावातीत अनुष्ठान, ये आपके जीवन में सबसे सीधा साधा रास्ता है और वो ही आपका ईश्वर को मंजूर स्वीकार करने वाला सही रास्ता है। इसलिए आप जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि भावातीत अनुष्ठान कर रहे हो, उस विधि भावातीत अनुष्ठान को स्वामी श्री चक्रधर स्वामी जी ने स्वीकार करना है। इसी लिए हम आपकी विधियों को ईश्वर ने स्वीकार करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।